अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, बेसिक करंट्स क्या होती हैं, उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो आज हमने तीनों टाइप की करंट पढ़नी है। हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है, एंड देन वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। हमने इसके अंदर जो पढ़ने हैं सिर्फ नेम्स हम पढ़ेंगे और अपने बेसिक जो आगे इनको ऑपरेट करने के सिस्टम्स हैं उनको देखेंगे। फर्दर दैन दैट जब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वी हैव फेरेडिक टाइप ऑफ करंट, गिल्वेनिक करंट, मॉडिफाइड गिल्वेनिक करंट, साइनोसोडियल करंट, डायनामिक करंट, कांस्टेंट गिल्वेनिक करंट, सुपर इम्पोज्ड करंट एंड टेंस की हमारे पास जो एब्रीविएशन है दैट इज़ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। ओके, तो इफ़ वी टॉक अबाउट के फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके लिए लो फ्रीक्वेंसी में से कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो दैट आर फेरेडिक टाइप ऑफ करंट, गिल्वेनिक करंट एंड टेंस एंड डायनामिक करंट एज वेल। ठीक है, फेरेडिक, गिल्वेनिक, डायनामिक एंड टेंस। इनमें से भी अगर हम देखें कि कौन से मेजर हैं तो दैट इज़ टेंस। फर्दर मूविंग ऑन वी हैव मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, फर्दर टाइप्स आती हैं, देन वी हैव इंटरफेरेंशियल करंट, रिबॉक्स टाइप करंट एंड रशियन करंट। हाई फ्रिक्वेंसी में हमारे पास माइक्रोवेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड लॉन्ग वेव डायथर्मी आती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम डिफरेंट वेव फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास वेव फॉर्म्स क्या होती हैं, कोई भी वेव जो आ रही है, जो ट्रैवल कर रही है, वो किस तरह से ट्रैवल कर रही है उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना इज़ अ वेव फॉर्म। ठीक है, ये किसी भी तरह की शेप हो सकती है, साइन वेव हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सॉटूथ, एनी ऑफ इट। फर्दर मूविंग ऑन, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ करंट हैं उनकी जो आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक होते हैं वो दो हैं। एक डायरेक्ट करंट है एंड एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट नेम से ही पता चल रहा है कि सिंपल एक ही करंट है और फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो वी कॉल इट मोनोफेजिक करंट। इसमें एक ही डायरेक्शन है तो दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। वो डायरेक्शन सेम है, यानी कि अगर वेव ऊपर बनी है तो ऊपर ही बनती रहेगी, अगर नीचे से बनना शुरू हुई है तो नीचे ही बनती रहेगी। तो इसलिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसमें हमारे पास डायरेक्शन इसका क्या है, सेम है। फर्दर इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि चेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का है कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल देन वी हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल। सो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम इसको बाईफेजिक करंट कहते हैं। इसमें दो फेजेस होते हैं, लाइक ये एक फेज़ और फिर आगे से दूसरा फेज़ शुरू होगा। दो तरह के डायरेक्शंस हो सकते हैं और ये सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का मतलब है कि शेप इसकी किसी तरह की भी हो सकती है। फर्दर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पल्स ड्यूरेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक वेव ने टोटल कितना टाइम जो है वो लगाया है उसको ट्रैवल करने के लिए, दैट इज़ पल्स ड्यूरेशन। लास्टली वी हैव पल्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से मेन लेवल से लेकर पीक की जो हाइट है यहाँ तक जो भी हमारे पास डिस्टेंस होता है दैट इज़ पल्स एम्पलीट्यूड। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। फर्दर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।